Hello to all the students. I hope all of you are doing well. सब अच्छे हैं. Today the topic that we'll be doing is of financial management and हम लोगों ने last class में we had started with capital budgeting and उसमें हम लोगों ने देखा था कि capital budgeting क्या है, क्यों ज़रूरी है. और आज जो उसके आगे का हम लोग टॉपिक करेंगे that will be the tools of analyzing an investment. एक इन्वेस्टमेंट का अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स को हम एनालाइज कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से हम समझ सकते हैं कि कहाँ पे पैसे डालने से मुझे आगे आने वाले 2 साल 5 साल 10 साल में फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा. तो हम लोग समझेंगे कि ये टूल्स क्या है. पिछले दिनों हम लोगों ने एक उसमें से देखा था, एक लास्ट में एंडिंग में हमने देखा था, दैट वाज पे बैक पीरियड. ठीक है, तो हम लोग फिर से वहीं से शुरू करेंगे. वी विल स्टार्ट फ्रॉम द टूल्स फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग. थोड़ा रिविजन करेंगे पे बैक पीरियड का एंड देन वी विल गो अहेड. ठीक है, बट बिफोर डूइंग दैट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट विच इज़ नोन एज टाइम वैल्यू ऑफ मनी. ठीक है, ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी शायद अगर आप लोगों को याद होगा तो आप लोगों ने अपने पिछले सेमेस्टर्स में कहीं पे भी फिनेंशियल मैनेजमेंट या कोई भी ऐसा फिनेंशियल टूल्स में कहीं पे सुना तो ज़रूर होगा. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है जहाँ पे कि हम लोग क्या समझते हैं कि टाइम के पैसेज से पैसे में क्या चेंजेस आते हैं. सो ये सारी चीज़ें हम लोग आज के क्लास में देखेंगे. मैं आप लोगों को एक मिनट का ब्रेक दूंगा. कॉपीज़ बुक्स ले लीजिए. अगर आपके पास बुक है तो वो टॉपिक निकाल लीजिए, ये कैपिटल बजटिंग वाला एंड टूल्स वाला, तो थोड़ा इजी होगा. एंड देन वी विल स्टार्ट. Just giving you 1 minute to prepare yourself and then we will start and go ahead and see this particular topic. Okay, so let's quickly begin. So what is first of all time value of money? Before understanding that, एक चीज़ समझ लीजिए कि ये जो चीज़ है टाइम, ठीक है, ये हर चीज़ पे इम्पैक्ट डालती है अपना. फॉर एग्जाम्पल, वेरी सिंपल एग्जाम्पल, से somebody is a very brilliant actor actress, but as the time passes, as they get older, उनका टैलेंट का जो वैल्यू है वो गिरता जाता है. ठीक है, क्यों? क्योंकि वो हो सकता है ड्यू टू एज उनका उतना अच्छा अब नहीं रहा, या ड्यू टू अदर रीजंस वो अब उस तरीके की, जिस तरीके की मूवीज बन रही है, वो लोग उस तरीके का एक्टिंग नहीं कर सकते. तो इस कारण से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, समय थोड़ा पास हो जाने के बाद एक एक्टर का वैल्यू कम होता जाता है. एक और सिमिलर एग्जांपल ले लेते हैं. हमें पता है, जनरल अंडरस्टैंडिंग है ये, कि जमीन का वैल्यू समय के साथ बढ़ता है. लोग जमीन खरीद के रख देते हैं ये सोचकर कि अच्छा हम 2 साल में इसको ज्यादा दाम में बेच देंगे. तो ये भी एक टाइम वैल्यू ऑफ मनी का एक एप्लीकेशन है कि समय के साथ वो प्रॉपर्टी का दाम ऑटोमेटिकली बढ़ रहा है. मीनिंग यहां पे क्या है कि टाइम जो है इट अफेक्ट्स एवरीथिंग. किसी चीज को वो पॉजिटिवली इंपैक्ट करती है, किसी चीज को वो नेगेटिवली इंपैक्ट करती है. सो नाउ अंडरस्टैंडिंग टाइम वैल्यू ऑफ मनी शुड बी अ बिट इजियर. कि पैसे का जो वैल्यू है,
ठीक है, यहां पे पैसे का वैल्यू क्या है? पैसे का वैल्यू मतलब कि आप उस पैसे से क्या चीजें या कितने वैल्यू की चीजें खरीद सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ समय पहले तक, आज से 30-40 ईयर्स पहले तक, बहुत ज्यादा पहले नहीं, 30-40 ईयर्स पहले तक हमारे पेरेंट्स जब यंग थे, तब उन लोगों को आपने कहते सुना होगा कि अरे हम तो 1 रुपए 2 रुपए टिकट देकर ट्रैवल करते थे ट्रेन में, या बहुत कम दाम में सब्जियां आती थी उस समय, या सबसे फेमस चीज जो मुझे अभी भी याद है, ये मेरे मैं जब छोटा था तब के टाइम का बात है, कि धनिया पत्ता जो है दैट यूज टू कम फॉर फ्री, बट नाउ इट इज नॉट पॉसिबल। अब धनिया पत्ता या कोई भी सब्जी आपको बहुत ज्यादा कम दाम में नहीं मिलती है, कम से कम 10 रुपए 20 रुपए तो है। पहले 1 रुपए 2 रुपए में मिलती थी। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो वैल्यू है पैसों का, वो धीरे धीरे कम हो रहा है। कम क्यों हो रहा है? क्योंकि मान लीजिए आपने 1 रुपए में पहले 1 केजी आलू आपको मिलता था, अब उसी 1 केजी आलू के लिए आपको मान लीजिए 20 रुपए 22 रुपए देने पड़ रहे हैं। विच मीन्स कि जो चीज आज से 10 साल 20 साल पहले 1 रुपए में खरीद सकते थे आप, अब उसी सेम चीज के लिए, सेम 1 किलो आलू के लिए आपको 20 रुपए 22 रुपए देने पड़ रहे हैं। इसका मतलब ये क्या हुआ कि समय के साथ वैल्यू जो है पैसे का, वो गिर गया। वैल्यू का मीनिंग एक बार फिर से यहां पे मैं समझा दे रहा हूं आप लोगों को। वैल्यू ऑफ मनी सिंपली मीन्स कि उस पैसे से आप कितनी चीजें या क्या चीजें खरीद सकते हैं। आपके पास मान लीजिए 1 लाख रुपए है, ये 1 लाख रुपए आपका वैल्यू नहीं है, ठीक है। ये 1 लाख रुपए वैल्यू कब बन जाएगा? जब मैं कंपेयर करूंगा कि आप ये 1 लाख से क्या क्या चीजें खरीद सकते हैं, देन दैट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस 1 लाख रुपीज। एक समय में 30, अगेन गोइंग बैक 30-40 ईयर्स, 1 लाख रुपए बहुत ज्यादा पैसे थे। 1 लाख रुपए में लोग एक प्लॉट खरीद लेते थे अच्छा खासा। अब 1 लाख रुपए में एक कट्ठा जमीन भी नहीं मिलता है। सो दिस इज द डेप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ मनी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एंड दिस इज व्हाट टाइम वैल्यू ऑफ मनी मीन्स। ठीक है, अब जब हम लोग टाइम वैल्यू करते हैं, हम लोग दो चीजें समझते हैं। वन इज प्रेजेंट वैल्यू, सेकेंड इज फ्यूचर वैल्यू। ठीक है, अब देखेंगे ये दोनों चीजें क्या हैं। प्रेजेंट वैल्यू मीन्स कि अभी एट द करेंट टाइम, डे जीरो जिसको हम लोग बोल सकते हैं, डे जीरो में आपके पैसों की क्या वैल्यू है, दिस इज नोन एज प्रेजेंट वैल्यू। अब मैं अगर बोलूं कि 10 साल बाद मेरे पैसों की क्या वैल्यू हो जाएगी, then that will be known as future value. Simple terms में present value means the value of your money right now, and future value means the value of your money in the future. Fine, so I hope यहां तक क्लियर है। Now moving on to present value and future value, and कैसे ये चीजें हम लोगों के ये कैपिटल बजटिंग में और ये कैपिटल बजटिंग के टूल्स में कैसे यूज होगा। ठीक है, देयर इज वन मोर टर्म विच इज नोन एज डिस्काउंटिंग। ठीक है, ये भी याद रखिए, ये हम लोग डील करेंगे आगे, अभी मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। विल डील विद दिस, बट जस्ट रिमेंबर दिस वर्ड। ओके, तो प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू अब हमें कैसे यूज होगा वो देखते हैं। तो सबसे पहले एक चीज समझ लीजिए कि फॉर्मूला क्या है इन दोनों का, प्रेजेंट वैल्यू का और फ्यूचर वैल्यू का। ठीक है, दोनों का एक रिलेशनशिप है। हमारे पास अगर प्रेजेंट वैल्यू दिया हुआ है तो हम फ्यूचर वैल्यू तक जा सकते हैं।
अगर हमारे पास फ्यूचर वैल्यू दिया हुआ है तो हम प्रेजेंट वैल्यू तक वापस आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको दिया गया है कि अभी मैं अगर 10 लाख रुपए एक बैंक डिपॉजिट में डालूं और इस बैंक डिपॉजिट में मुझे 10% इंटरेस्ट मिल रहा है, तो मैं जान सकता हूं कि मेरे 10 साल के बाद का वैल्यू कितना हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका प्रेजेंट वैल्यू से हम फ्यूचर वैल्यू में कैसे गए। फ्यूचर से वापस आना मतलब फॉर एग्जाम्पल कि 10 साल बाद मुझे 10 लाख रुपए मिलने वाले हैं, ऐसा दिया हुआ है। तो आपको अब पूछा जाएगा कि ये 10 लाख रुपए जो आपको 10 साल बाद मिलने वाले हैं, उसका आज के डेट में कितना वैल्यू है। So this is how the questions will go. Quickly coming to how we will do it. Just 1 second. Okay. So the formula for present value is future value divided by 1 plus r raised to the power n. ठीक है, इसका मीनिंग क्या है देखते हैं क्विकली। जस्ट 1 सेकेंड, लेट मी इंक्रीज द साइज ऑफ दिस वन। ओके, तो प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर रेज टू द पावर n। ठीक है, अब मीनिंग क्या है इन वर्ड्स का। सबसे पहले पीवीएफवी क्लियर है। 1 प्लस आर रेज टू द पावर एन का मीनिंग है, आर सबसे पहले तो रेट ऑफ इंटरेस्ट, कि ये जो 10% मैंने अभी क्वेश्चन जो दिया था उसमें 10% बोला था, दैट इज योर आर। एन मीन्स कि ये कितने सालों के बाद का हम देख रहे हैं, कि ये जो फ्यूचर वैल्यू है ये 10 साल बाद का है तो वहां 10 आ जाएगा, ये 5 साल बाद का है तो वहां 5 आ जाएगा। तो हम ये फॉर्मूला से क्या कर सकते हैं, अगर मुझे फ्यूचर वैल्यू दिया हुआ है तो मैं प्रेजेंट वैल्यू तक आ सकता हूं। ठीक है, अब अगर दूसरा फॉर्मूला इसका क्या हो जाएगा, इसी से ही रिलेटेड होगा। जस्ट 1 सेकेंड, इसी से रिलेटेड होगा, जस्ट उसको चेंज कर देंगे हम। चेंज द साइड्स ऑफ दिस 1 प्लस आर एंड हमें वो फ्यूचर वैल्यू वाला मिल जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ये पीवी, यहाँ पे हो जाएगा ये एफवी, और यहाँ बीच में डिवीजन के जगह हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ओके। सो नाउ फ्यूचर वैल्यू, अगर मुझे प्रेजेंट वैल्यू अभी दिया हुआ है कि 10 लाख रुपए मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं 10 साल के लिए 10% इंटरेस्ट पे, और मुझे निकालना है कि ये 10 साल के बाद इसका वैल्यू कितना होगा, तो आई विल यूज दिस फॉर्मूला विच इज प्रेजेंट वैल्यू मतलब 10 लाख मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस आर मतलब 1 प्लस 10% रेज टू द पावर 10। तो मुझे क्या पता चल जाएगा कि फ्यूचर वैल्यू इसका कितना होगा, ये 10 लाख रुपए का कितना होगा। सो दिस इज हाउ वी गो फ्रॉम प्रेजेंट वैल्यू टू फ्यूचर वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू टू प्रेजेंट वैल्यू। नाउ डिस्काउंटिंग जो वर्ड है ये हम लोग यहीं पे समझ लेते हैं एक बार क्विकली। डिस्काउंटिंग बेसिकली मीन्स दिस, मतलब कि अगर मेरे पास फ्यूचर वैल्यू दिया हुआ है और मैं उल्टा प्रेजेंट वैल्यू में आ रहा हूं, दिस इज रेफर्ड टू एज डिस्काउंटिंग। ठीक है, अब हम लोग, आई होप ये क्लियर है। नाउ वी विल गो टू द प्रैक्टिकल्स। अब हम लोग देखेंगे कि प्रैक्टिकली किस तरीके से ये किया जाता है, और हम लोग शुरू करेंगे हमारे मेथड्स ऑफ कैपिटल बजटिंग से एक बार शुरुआत से। फाइन, सो हमने देखा था कैपिटल बजटिंग में 2 टाइप्स ऑफ मेथड्स हैं, पहले ट्रेडिशनल मेथड्स फिर मॉडर्न मेथड्स। ट्रेडिशनल में मैंने आप लोगों को बोला था कि पे बैक पीरियड ज्यादा जरूरी है, बाकी 2 हम नहीं देखेंगे, तो हम लोग पे बैक पीरियड अभी समझेंगे फिर से एक बार। मॉडर्न मेथड्स में ये डिस्काउंटिंग मेथड है जो हमने अभी देखा। ठीक है, तो इसका यूज होता है आपके मॉडर्न
मॉडर्न मेथड्स में यहां पे नेट प्रेजेंट वैल्यू में भी होगा, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में भी होगा, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड में भी होगा। ठीक है, तो अब हम लोग शुरू करते हैं पेबैक पीरियड से फिर से एक बार। ठीक है, तो पेबैक पीरियड का सिंपल, एकदम सबसे सिंपल मेथड है इसका पेबैक पीरियड का। पेबैक पीरियड फॉर्मूला इज इनिशियल इन्वेस्टमेंट बाय एनुअल कैश फ्लो। ठीक है, मतलब कि शुरुआत में हमने जितने पैसे डाले, निवेश किए, मतलब कि फॉर एग्जांपल एक कोई प्रोजेक्ट है जिसमें 10 लाख रुपए की जरूरत है, तो 10 लाख रुपए मैंने इन्वेस्टमेंट किया इनिशियल, मतलब शुरुआत में, और मुझे ये 10 लाख से सालाना 5 लाख रुपए आएंगे, प्रॉफिट नहीं, सिर्फ कैश फ्लो, कमाई। तो मेरा पेबैक पीरियड कितना हो जाएगा? 10 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख विच इज 2, नॉट 2 लाख, सिर्फ 2। तो ये 2 क्या हो जाएगा, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि 2 साल में मैंने जो निवेश किया वो मेरे पास वापस आ गए। तो दिस इज व्हाट पेबैक पीरियड इज ऑल अबाउट। यहां पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, क्यों? क्योंकि ये ट्रेडिशनल मेथड है, पहले यूज किया जाता था, तो उस समय इतना छोटा सा कैलकुलेशन करके काम चल जाता था। अब इतना छोटे कैलकुलेशन में नहीं होगा। क्यों? सबसे पहला वही चीज कि यहां पे ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी हमने तो देखा ही नहीं, जो कि बहुत जरूरी है। हमें पता होना चाहिए कि जो मुझे आगे जाके पैसे मिलेंगे उसका एक्चुअल वैल्यू कितना होगा। सिर्फ 5 लाख मिलेंगे उससे मुझे कुछ नहीं पता चलता, ये 5 लाख रुपए का वैल्यू कितना होगा वो जानना जरूरी है। तो यहां पे देखिए मेरिट्स, डीमेरिट्स में इट इग्नोर्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, ओके, तो बस इतना ही है पेबैक पीरियड में, बहुत ज्यादा हम लोग कुछ नहीं देखेंगे। एग्जांपल वही है कि 10 लाख इन्वेस्टमेंट किया, 5 लाख सालाना मुझे कैश इनफ्लो हो रहा है, तो आंसर आपका पेबैक पीरियड का 10 लाख बाय 5 लाख विच इज इक्वल टू 2 years, मीनिंग आपका जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, जितना आपने कैपिटल डाला किसी प्रोजेक्ट में, वो 2 साल में आपको वापस मिल जाएगा। ठीक है, एक यहां पे छोटा सा एग्जांपल दिया हुआ है। द कॉस्ट, यहां पे रीड करिए, प्रोजेक्ट कॉस्ट इज 30,000, कैश इनफ्लो इज 10,000, द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट इज 5 years, कैलकुलेट द पेबैक पीरियड। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, 30,000 हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, तो 30,000 एंड डिवाइडेड बाय कैश फ्लो, ईयरली मुझे कितना कैश फ्लो आ रहा है, दैट इज 10,000, तो डिवाइड करेंगे 3 years आ जाएगा। मतलब कि ये 5 साल वाले प्रोजेक्ट में 3 साल के अंदर अंदर मुझे मेरा पैसा वापस पूरा मिल जाएगा, उसके बाद जो भी मिलेगा वो मेरा प्रॉफिट होगा। ठीक है, लेकिन यहां पे वही प्रॉब्लम है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट यहां हम यूज नहीं कर रहे हैं, दैट इज अ बिग प्रॉब्लम। ठीक है, ओके, मूविंग ऑन टू द अदर मेथड विच इज योर मॉडर्न मेथड। ठीक है, यहां पे हम लोग मॉडर्न मेथड में थोड़ा जाते हैं। हाँ, स्टार्टिंग विथ नेट प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट दिस, डू राइट दिस डेफिनेशन डाउन, काफी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन तो आ ही जाएगा कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नेट एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू, एंड व्हाट आर इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। ठीक है, सो क्विकली राइट दिस डाउन। नेट प्रेजेंट वैल्यू इज द मेथड विच इज अ मॉडर्न मेथड, जहां पे हम क्या करते हैं, प्रोजेक्ट को हम इवैल्यूएट करते हैं। प्रोजेक्ट मतलब इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट। ठीक है, यहां पे हम क्या यूज करते हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं। ठीक है, यहां पे हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो दोनों को समझते हैं, उसका टोटल लेते हैं एंड फ्यूचर वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो एंड फ्यूचर वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो के साथ उसको कंपेयर करते हैं टू अंडरस्टैंड कि मेरा एक्चुअली में जो प्रोजेक्ट मेरे सामने है वो फायदेमंद है या नहीं है।
So this is what net present value means. Net simply means the total. तो हम यहाँ पे यही फॉर्मूला का यूज करेंगे जो हमने अभी शुरुआत में देखा है. These formulas will be used here. ठीक है, these formulas will be used here. How we will see one by one. हम लोग questions इसमें solve करेंगे. But I will just give you 1 minute to quickly note down. I'll just show this. आप लोगों को ये जरूरी है इतना, ठीक है, मेरिट्स डीमेरिट्स एंड उसका एक छोटा सा डेफिनेशन. तो क्विकली ये वाला चीज लिख लीजिए. आई विल जस्ट गिव यू 1 मिनट टू क्विकली राइट दिस डाउन एंड देन विल मूव अहेड. ओके, लेट्स कंटिन्यू विद द कैलकुलेशन एंड देखते हैं कि किस तरीके से इसका कैलकुलेशन वगैरह हम करेंगे. सो हियर इज अ क्वेश्चन. फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट एनपीवी ऑफ टू प्रोजेक्ट एंड सजेस्ट विच वन ऑफ द टू प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड. दैट्स इट, अ डिस्काउंट रेट ऑफ 2. ठीक है, ओके. मतलब आप लोगों का जो क्वेश्चन आएगा इसी तरीके का आएगा, जहां पे आप लोगों को दो प्रोजेक्ट दिया हुआ रहेगा एक्स वाई. वहां पे आपको एनालाइज करना है कि कौन सा प्रोजेक्ट में पैसा डालना फायदेमंद है. प्रोजेक्ट एक्स में पैसा डालेंगे तो फायदेमंद है, या प्रोजेक्ट वाई में डालेंगे तो वो फायदेमंद है. ठीक है, कैसे निकालेंगे? सिंपली वही नेट प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला यूज करेंगे. तो कैसे शुरुआत होगी, आप लोग ये यहाँ पे पूरा क्वेश्चन देख लीजिए. ये इनफ्लोज का आपको दिया हुआ है. क्विकली एक क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए. 2 मिनट का मैं टाइम दे रहा हूं, क्वेश्चन यहां तक है. ठीक है, ये कैश इनफ्लो भी यहां पे दिया हुआ है कि हर साल आपको कितना कितना पैसा आ रहा है. तो पहले साल में प्रोजेक्ट एक्स से 5,000 आया, प्रोजेक्ट वाई से 20,000 आया. दूसरे साल में 10,000 10,000 आया. तो इस तरीके से हर साल का दिया हुआ है. तो क्विकली ये क्वेश्चन पूरा यहां से लेकर यहां तक पूरा ये लिख लीजिए. 2 मिनट्स का टाइम, 2 to 3 मिनट्स का मैं आप लोगों को टाइम दे रहा हूं. स्पीड में लिखिए.
स्क्रीनशॉट लेकर वेट मत करिए, कॉपी में उतार लीजिए, क्योंकि अभी हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो स्क्रीनशॉट में काम नहीं होगा। ठीक है, तो कॉपी में लिख लीजिए, मैं आप लोगों को इसीलिए टाइम दे रहा हूँ। ओके सो शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सबसे पहले फॉर्मूला देख लीजिए, वो हम लोगों ने जो फॉर्मूला पीछे देखा था उसी फॉर्मूला के बेसिस पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे ये जो कैलकुलेशंस है ना, ये वो डिवाइड करके आप लोगों को दे दिया है डायरेक्टली। ठीक है, आप लोगों को फॉर्मूला एक बार पीछे जाते हैं, हम लोग देखते हैं। मैं समझा दे रहा हूँ आप लोगों को कि ये पॉइंट में कैसे आया। ओके, बाय द वे ये जो वैल्यूज़ हैं ये फ्यूचर वैल्यूज़ है, ध्यान रखिएगा। तो हमें क्या करना है, हमें फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू में आना है। ठीक है, क्विकली देखते हैं। हाँ, तो ये हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर रेज टू द पावर n। ठीक है, तो वो जो पॉइंट में दिया हुआ है, ठीक है, वो कैसे आया, मतलब ये जो टेबल में आप लोगों को यहां पे दिया गया है, ये फैक्टर्स, द फॉलोइंग आर द प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स एट 10%। तो ये फैक्टर्स 1 2 3 4 5 6 साल के अलग अलग करके दिए हुए हैं। आप लोग ये यूज नहीं भी करेंगे तो भी आएगा, फॉर्मूला सीधा सीधा बिठाएंगे तो ही मैं बता देता हूं कि कैसे वो वैल्यूज आ रहे हैं। ठीक है, देखते हैं सबसे पहला वाला, पहले साल का। तो पीवी इज इक्वल टू पहले साल का फ्यूचर वैल्यू, कुछ भी रहे, फ्यूचर वैल्यू एफ वी ही रहने देते हैं, कुछ भी रहेगा तब भी काम करेगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 डिवाइड बाय ब्रैकेट 1 प्लस 10 है। ठीक है, 10% रेज टू द पावर क्या है, मैं यहां पे रेज टू द पावर 1 होगा। ठीक है, क्योंकि पहला साल है। ठीक है, तो एक साल बाद का वैल्यू मुझे दिया हुआ है कितना, 5000 एक्स का दिया हुआ है। तो
1 साल बाद अगर 5,000 मुझे मिलने वाले हैं तो आज उसका वैल्यू कितना होगा वो मैं कैलकुलेट करूंगा उस 5,000 को इस वैल्यू से डिवाइड करके। ठीक है, मतलब ये फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय ये पूरा वैल्यू अगर मैं करूंगा तो मुझे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसी को हमने अलग कर दिया, इसको हमने अलग करके कैलकुलेट किया कि ये 1 डिवाइडेड बाय ये जो है इसका आंसर कितना आएगा। तो आप लोग देखिएगा इसका आंसर वही जो वहां पे फैक्टर बोलकर दिया गया है, दैट विल बी द आंसर 0.909। करके देखिए आप लोग, अपने खुद से कैलकुलेट करिए। 1 डिवाइडेड बाय 1.1 इज इक्वल टू कितना होता है 909.909। ठीक है, तो दैट इज योर फैक्टर विच हैज बीन गिवन हियर, गिवन देयर। अब अगले साल का कैसे निकाला उन्होंने, अगले साल का एक चेंज करेंगे बस हम, वहां पे रेज टू 1 है, वहां रेज टू 2 कर देंगे तो हमें अगले साल का आंसर आ जाएगा विच इज पॉइंट हाउ मच, कैलकुलेट करिए खुद से। 1.1 का अब स्क्वायर है, मतलब 1.1 इंटू 1.1 विच इज इक्वल टू 1.21। तो 1 डिवाइडेड बाय 1.21 इज इक्वल टू 0.8264। तो 827 आप ले सकते हैं, 827। सो दिस इज द सेकेंड ईयर फैक्टर। फाइन, ये जो कन्वर्जन है ये आप नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, हम लोग सिंपली बेसिक मेथड से कैलकुलेट करते हैं। यहां पे ये फैक्टर्स आप अगर नहीं भी समझ रहे हैं तो भी हो जाएगा सम। मैंने आप लोगों को अगर एक बार समझा दिया, ट्राई करिए, नहीं होता है तो हम बेसिक मेथड से मैं यहां बता दे रहा हूं। तो सबसे पहले x का देखेंगे फिर y का देखेंगे। तो x का मुझे फ्यूचर वैल्यू दिया हुआ है 5,000 पहले साल का। तो ये 5,000 को मुझे आज के वैल्यू में वापस लेकर आना है। मतलब आज कौन सा डेट है, आज डे 0 है। ये जो आंसर है 1 साल के बाद का, मतलब डे 365 का वैल्यू है 5,000। तो आज का वैल्यू निकालने के लिए 5,000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10% रेज टू द पावर n होगा। ठीक है, आई विल राइट दिस हियर। कैसे होगा, 5,000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10% रेज टू द पावर 1। ठीक है, क्योंकि ये 1 साल बाद का वैल्यू है तो वहां रेज कितना हो जाएगा, 1 रेज हो जाएगा सिर्फ। वहां 2 साल के बाद का वैल्यू दिया हुआ है, जैसे अगले साल में 10,000, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए 10,000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10% रेज टू द पावर 2। तो आपको क्या आ जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू इस 10,000 का। तो प्रेजेंट वैल्यू इस 10,000 का कितना होगा, 8260। ठीक है, ट्राई करके देखिए, सॉल्व इट बाय योरसेल्फ, यू विल गेट इट। आई एम ओनली एक्सप्लेनिंग द प्रोसेस हियर। ठीक है, तो ये है आपका मेथड। एक एक करके सारे का हम प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। तो ये 3 का फिर क्या हो जाएगा, 3 का भी यही होगा, बस यहां पे 2 के जगह 3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 3 साल बाद का वो वैल्यू है। उसके बाद 4 वाले का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और यहां पे कैश फ्लो चेंज हो जाएगा क्योंकि कैश फ्लो दिया हुआ है 3,000। तो 3,000 बाई 1 प्लस 10% रेज टू 4 हो जाएगा आपका चौथे साल का प्रेजेंट वैल्यू। पीवी
4th ईयर। फाइन। 5th ईयर का क्या हो जाएगा प्रेजेंट वैल्यू? 5th ईयर का प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगा 2000 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% रेज टू द पावर 5। ठीक है, तो बस ये आपका यहां पे राइट साइड में प्रेजेंट वैल्यूज का एक जो कॉलम बना है वो बन जाएगा। फाइन। प्रेजेंट वैल्यू का आपने कॉलम जैसे ही बना लिया एक्स का, उसके बाद उसका टोटल आप निकालेंगे। ठीक है, टोटल निकालने के बाद आप उसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट को माइनस करेंगे एंड यू विल गेट द नेट प्रेजेंट वैल्यू। अब इसके बाद आप y का भी उसी तरीके से निकालेंगे। y का पहले साल का कितना हो जाएगा? y का फर्स्ट ईयर का हो जाएगा, जस्ट होल्ड ऑन अ सेकेंड, कुछ एरर आ रहे हैं हम। y का y का y का कितना हो जाएगा यहां पे? y का फर्स्ट ईयर का हो जाएगा आपका, फर्स्ट ईयर प्रेजेंट वैल्यू इज कितना है? 20,000 है कैश फ्लो। 20,000 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% रेज टू द पावर 1, दैट विल गिव यू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फर्स्ट ईयर ऑफ y। इसी तरीके से सारे ईयर्स का हम y का ये कॉलम बनाएंगे एंड देन टोटल करेंगे। टोटल के बाद इनिशियल जो मेरा इन्वेस्टमेंट था, क्वेश्चन में क्लियरली दिया हुआ है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट एक्स का कितना था? 20,000, वाई का 30,000। तो यहां पे जितना मेरा ये कॉलम का प्रेजेंट वैल्यू वाले कॉलम का जितना टोटल आया, ये आपके टोटल्स हैं। ये टोटल्स में हम माइनस कितना कर देंगे? मेरा जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट था 20,000 और 30,000, जो बचेगा दैट विल बी माई नेट प्रेजेंट वैल्यू। कंपेयर करेंगे दोनों में, जो ज्यादा रहेगा दैट विल बी द विनर एंड उसमें ही हम अपना पैसा डालेंगे। यहां पे विनर कौन है? 4,728 रुपीज विच इज प्रोजेक्ट वाई। तो वो ज्यादा वैल्यू है, दैट इज वाई वी विल पुट आवर मनी इन प्रोजेक्ट वाई। दैट इज इट। ठीक है, ये क्वेश्चन को मैंने तो आप लोगों को बता दिया, बट इतनी आसानी से ये समझने में नहीं आएगा अनटिल एंड अनलेस आप क्वेश्चन को एक बार देखकर करें, एक बार फिर से खुद से समझ के करें, एक बार और 2-3 दिन के बाद फिर से करें, 3-4 बार एक यही क्वेश्चन करेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। प्रेजेंट वैल्यू का बस फॉर्मूला यूज करना है हर एक साल के कैश फ्लो के ऊपर और उसको कन्वर्ट करना है अभी के अमाउंट में, करंट वैल्यू में, जो कि है ये वाला कॉलम। ये करंट वैल्यूज का कॉलम है कि अभी कितना वैल्यू होगा इस पैसे का। तो ये x का करंट वैल्यू है, ये y का करंट वैल्यू है। दोनों कॉलम्स को टोटल करेंगे, टोटल करने के बाद उसको माइनस करेंगे हम कितने से? इनिशियल इन्वेस्टमेंट वाले कॉलम से, एंड जो बचेगा उसको फिर कंपेयर करेंगे, जो ज्यादा होगा दैट विल बी माय आंसर। एक और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, यहां पे आपका वो प्रेजेंट वैल्यू वाला फैक्टर दे दिया है। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू वाला फैक्टर यहां गिवन है। फाइन, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको वो जो डिवाइड आप कर रहे हैं ना, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10%, वो नहीं करना पड़ेगा। अगर फैक्टर दिया हुआ है तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई करके आपको आंसर आ जाएगा। देखते हैं कैसे। तो यहां पे क्या दिया हुआ? द कैश फ्लो इनफ्लो एंड आउटफ्लो दिया हुआ है। तो पहले 2 साल में, या सॉरी पहले 2 साल में नहीं, पहले साल में, क्योंकि ये 0 ईयर दिया हुआ है और ये 1 ईयर दिया हुआ है, तो पहले साल में
आपका इतना आउटफ्लो हुआ, इतना पैसा आपने लगाया, उसके बाद आगे के सालों में इतना कैश इनफ्लो हुआ, तो आपको क्या करना है, सारे कैश इनफ्लोज को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? 35 मल्टीप्लाइड बाय 0.909, 45,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.826, 65 मल्टीप्लाइड बाय 0.751, 85,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.683 एंड लास्ट 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.621। सारे को इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको सारे का प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगा। देखते हैं किस तरीके से। सो दिस इज इट बेसिकली 35 मल्टीप्लाइड बाय, यहां पे मल्टीप्लाई किया 0.909 से, प्रेजेंट वैल्यू मिला। 45 को इससे किया, प्रेजेंट वैल्यू मिला। उसी तरीके से अगले पेज में 65 को मल्टीप्लाई किया, प्रेजेंट वैल्यू मिला। उसके बाद 85 को मल्टीप्लाई किया, प्रेजेंट वैल्यू मिला। एंड लास्ट में 50 को मल्टीप्लाई किया, उसका भी प्रेजेंट वैल्यू मिला। ठीक है। लास्ट वाले ईयर में भी एक और चीज दिया हुआ है कि द सैल्वेज वैल्यू एट द एंड ऑफ 5 years इज 50,000। ठीक है, मतलब कि लास्ट के जो 5वें साल में प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद सब सामान हमने जब बेच दिया तो और मुझे 50,000 रुपए मिले, जो कि है सैल्वेज वैल्यू। तो लास्ट ईयर में उसका भी प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा, जो कि है फिर से एडिशनल 50,000, सेम वही 31, क्योंकि लास्ट ईयर में भी नॉर्मल कैश इनफ्लो भी 50,000 ही था यहां पे, और सैल्वेज वैल्यू भी 50 है, तो दोनों का वैल्यू सेम है। तो टोटल कैश इनफ्लो जो है उसका प्रेजेंट वैल्यू हो गया 2,37,955। अच्छा, यहां पे आप लोगों को डाउट होगा कि वो अगर फैक्टर, ये जो फैक्टर है ये तो मल्टीप्लाई करके हमने इजीली यहां निकाल लिया प्रेजेंट वैल्यू, अगर फैक्टर नहीं दिया होता तो क्या करते? तो सिंपल प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगाते। प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला यहां पे क्या हो जाएगा, पहले वाले का मैं बता दे रहा हूं। प्रेजेंट वैल्यू फर्स्ट ईयर हो जाएगा आपका, प्रेजेंट वैल्यू फर्स्ट ईयर आपका क्या हो जाएगा, कितना है, 35,000 है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10% रेज टू द पावर, रेज टू द पावर 1। बस यही है। अगर फैक्टर दिया हुआ है तो फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर फैक्टर नहीं दिया हुआ है तो प्रेजेंट वैल्यू का जो फॉर्मूला है वो लगाएंगे। अगले साल के लिए, सेकेंड ईयर के लिए, सेकेंड ईयर के लिए क्या हो जाएगा, सेकेंड ईयर के लिए इट इज 45,000, कैश इनफ्लो 45 है, और ये 2 यहां पे चेंज करेंगे, दिस इज इट। तो सेम आंसर आएगा, एकदम डिट्टो। जो आंसर आपने मल्टीप्लाई करके इससे लाया 37,170, ये फॉर्मूला से भी वही आंसर आएगा, ये वाले फॉर्मूला से। ट्राई करके आप लोग देखिए बिल्कुल। ओके, मूविंग ऑन। अब हमने वो प्रेजेंट वैल्यू का ये टोटल, ये कॉलम बना के उसका टोटल निकाल लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग उसको माइनस करेंगे मेरे शुरुआत के, स्टार्टिंग के जो मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट था उससे। ठीक है, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट मेरा यहां पे थोड़ा सा अलग कैलकुलेशन होगा। कैसे होगा देखते हैं। ठीक है, तो इनिशियल जीरो में मेरा 1,75,000 था, तो ये तो सीधा सीधा हम माइनस कर देंगे। ठीक है, ये सीधा सीधा माइनस होगा 1,75,000। ठीक है, उसके बाद यहां पे थोड़ा सा क्वेश्चन में एरर है, ये आप लोगों का 5,50,000 नहीं होगा, ये सिर्फ
50,000 होगा। ये मेरे को शुरुआत में ही बताना चाहिए था, आई फॉरगॉट अबाउट इट, बट ये आप लोगों का 550 नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ 5 लाख है, सॉरी 50,000 है, 5 लाख नहीं 50,000 है। लेकिन ये 50,000 जो है ये 1 साल के बाद का वैल्यू है, मतलब कि हमने जो पैसा खर्च किया वो डे 0 में तो 1,75,000 किया, तो वो सीधा सीधा आ जाएगा। लेकिन साल के एंड में, 1 साल के बाद, मतलब डे 365 में हमने 50,000 फिर से खर्चा किया, मतलब कि ये 50,000 अभी प्रेजेंट वैल्यू में इसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, जैसे कि हमने बाकी सबको किया। क्यों? क्योंकि ये 1 साल के बाद के वैल्यूज हैं। यहां पे 0 का जो वैल्यू है वो एकदम जैसा था वैसा ही हमने लिख दिया, माइनस कर दिया यहां पे। लेकिन जो बाद का वैल्यू है उसको पहले प्रेजेंट वैल्यू में हम कन्वर्ट करते हैं, मतलब कि यहां जो ये 50,000 है उस 50,000 को पहले हम प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। तो 50,000 को प्रेजेंट वैल्यू में कैसे कन्वर्ट करेंगे? बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला डालेंगे, मतलब 50,000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10% रेज टू द पावर 1, क्योंकि वो 1 साल के बाद का वैल्यू है। ठीक है, तो बस आप करिए इस चीज को। उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे ही मेरा प्रेजेंट वैल्यू यहां आ जाएगा मैं उसको माइनस कर दूंगा। तो मेरा दो चीजें माइनस होंगी, ये पहले तो 1,75,000 और दूसरा ये 50,000 का जो प्रेजेंट वैल्यू आएगा विच इज 45,450। तो ये दो चीजें हम जैसे ही माइनस कर देंगे हमें नेट प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा 17,505 एंड दैट इज बेसिकली इट। हो गया। हमें यहां क्या देखना था क्वेश्चन में? एक सेकंड देखते हैं। कैलकुलेट नेट प्रेजेंट वैल्यू, तो ये जो 17,000 आया, 17,000 कितना आया? 17,505 रुपए, एंड दिस इज योर नेट प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, होप आप लोगों को अभी तक आप लोगों ने फॉलो किया है। थोड़ा सा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है, मैं मान रहा हूं, एक बार में नहीं समझ में आएगा, मैं ये भी बता दे रहा हूं। हम लोगों को खुद को भी टाइम लगा था, जब हम लोगों ने आज से 5-6 साल पहले ये कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे तो हमें भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता था कि यार क्या है, एकदम नहीं समझ में आ रहा है। सो ये जो आप लोगों को अगर किसी को भी अभी नहीं समझ में आ रहा है तो वो कॉमन चीज़ है। इसको ये मत समझिए कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, ऐसा नहीं है। नया है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए पहली बार में नहीं समझ में आ रहा है। एक दो बार इसको आप फॉलो करेंगे, एक दो बार खुद से करेंगे, तो मैं गारंटी आप लोग को देता हूं कि आप लोगों को ये एकदम पानी के जैसा समझ में आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को थोड़ा जूम आउट कर देता हूं। आप लोग ये प्रेजेंट वैल्यू और जो नीचे भी थोड़ा सा ये एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है ये आप लोग लिख लीजिए। उसके बाद हम लोग आगे एक और क्वेश्चन देखेंगे ये नेट प्रेजेंट वैल्यू का। मैं नेट प्रेजेंट वैल्यू पे इतना फोकस क्यों कर रहा हूं, क्योंकि नेट प्रेजेंट वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यादा चांसेस हैं इसके आने के। ठीक है, ओके, क्विकली टेक डाउन दिस आंसर एंड द कैलकुलेशन।
ओके, सो आई होप आप लोगों ने लिख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं एनपीवी का। क्विकली एक क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग। सिंपली क्वेश्चन है, एक ही प्रोजेक्ट के बारे में दिया गया है एंड हमें उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। अच्छा, यहाँ पे इनिशियल आउटले जो वर्ड है, इनिशियल आउटले वर्ड का मीनिंग वही है कि इनिशियली शुरुआत में हमने कितने पैसे खर्चे किए, मतलब इनिशियल इन्वेस्टमेंट मेरा कितना है। ठीक है, ये आउटले वर्ड से कंफ्यूज मत होइएगा। इट सिंपली मीन्स कि मेरा शुरुआती खर्च कितना था, मैंने कितने पैसे लगाए शुरुआत में इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में। और स्क्रैप वैल्यू जैसे मैंने बताया कि एंड में जब प्रोजेक्ट ख़त्म हो जा रहा है तो मैंने बेचकर, सब सामान बेचकर कितने पैसे मेरे एक्स्ट्रा मैंने कमा लिए लास्ट में, मतलब 5वें साल में ये 10,000 रुपये मैंने कमाए। ठीक है, एक्स्ट्रा जितना रहेगा कैश इनफ्लो उससे एक्स्ट्रा है ये। ठीक है, ओके। क्विकली 1 मिनट में ये क्वेश्चन लिख लीजिए, फिर हम लोग सोल्यूशन देखेंगे या समझेंगे। यहाँ पे टैक्स का स्पेलिंग गलत दिया हुआ है, रेक्टिफाई कर लीजिएगा। ठीक है, दिस इज रॉन्ग हियर, TAX। आप लोगों को अगर स्पीड कहीं पे भी ज़्यादा लगता है या नहीं हुआ है तो आप लोग पॉज कर सकते हैं, क्योंकि ये क्लास कंटिन्यू चलता रहेगा। तो आप अगर पॉज भी करेंगे वीडियो तो आप कंटिन्यू आगे, मतलब जब आगे बढ़ेंगे तो आपको वहीं से दिखेगा, ऐसा नहीं है कि वो स्किप करके आगे चला जाएगा। तो आप अगर टाइम लग रहा है तो थोड़ा पॉज कर लीजिए। ओके, स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन। वही करना है, प्रेजेंट वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हमें वो फैक्टर जो पिछले क्वेश्चन में ऐसे कैलकुलेट करके दे दिया था तो हमने इजीली मल्टीप्लाई करके निकाल लिया था। इस बार नहीं दिया है तो हम सिंपल अपने पीवी के फॉर्मूला से करेंगे। पीवी का फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट ईयर का क्या हो जाएगा, 6,000, 6,000, सॉरी 6,000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10% रेज टू द पावर 1। ठीक है, तो ये पहले साल का प्रेजेंट वैल्यू हो गया। सेकेंड ईयर का क्या हो जाएगा, सेकेंड ईयर का हो जाएगा 14,000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10% रेज टू द पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, थर्ड ईयर का क्या हो जाएगा, थर्ड ईयर का होना चाहिए यहाँ पे 3 हो जाएगा और यहाँ पे अमाउंट चेंज हो जाएगा, 14,000 के जगह 24,000 हो जाएगा। फोर्थ ईयर का क्या हो जाएगा, 16,000, जस्ट अ सेकेंड, ये यहाँ पे 3 के जगह 4 हो जाएगा और यहाँ पे 14 के जगह 16,000 हो जाएगा। ठीक है, आखिरी ईयर का ऐसे तो नील है, लास्ट ईयर में कुछ भी कैश इनफ्लो नहीं हो रहा है, कुछ भी पैसे नहीं मिल रहे हैं, लेकिन नील नहीं होगा क्योंकि कुछ स्क्रैप वैल्यू है। तो फिफ्थ ईयर का इन जनरल तो नील होगा। ठीक है, बट यहाँ पे स्क्रैप का जब हम निकालेंगे तो उसका हमें क्या हो जाएगा, स्क्रैप का अगले लाइन में
स्क्रैप का क्या हो जाएगा, फिफ्थ वाले के बराबर ही निकालेंगे यहाँ, 2⁵ हो जाएगा। और स्क्रैप कितना है मेरा, 10,000 मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएंगे मेरे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ का और स्क्रैप का प्रेजेंट वैल्यू। इन सब को कैलकुलेट करके जैसे ही टोटल करेंगे, दैट विल बी माई टोटल ऑफ द प्रेजेंट वैल्यूज। अब देख लेते हैं एक बार। ये देखिए, तो दिस इज माई टोटल ऑफ माई प्रेजेंट वैल्यूज, फाइन। लेकिन यहाँ पे एक डिस्काउंटिंग, एक्चुअली डेप्रिसिएशन यहाँ पे दिया हुआ है, जस्ट 1 सेकेंड। अच्छा ठीक है, डेप्रिसिएशन वाला चीज़ आप लोग छोड़ दीजिए, ये वाला चीज़ आप लोग छोड़ दीजिए, फाइन, अभी ज़रूरत नहीं है डेप्रिसिएशन का। तो हम लोग इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे ये सारे। ठीक है, सारा प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट हो जाने के बाद हम माइनस करेंगे ये इनिशियल वाला 1,00,000 रुपए। जैसे ही माइनस करेंगे हमें क्या मिल जाएगा, नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो बस यही है आपका क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में एक्चुअली ये डेप्रिसिएशन वाला चीज़ दिया है, तो डेप्रिसिएशन वाला मैं बता देता हूँ क्या है। आप लोगों को डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके ये सारे जितने भी कैश इनफ्लोज है ना, सब में ऐड करना है। तो डेप्रिसिएशन आ रहा है 18,000, स्ट्रेट लाइन मेथड से अगर हम कैलकुलेट करते हैं, यहाँ दिया हुआ है तो 18,000 आ रहा है। तो 18,000 आपको हर कैश फ्लो में ऐड करना है, तो 6,000 प्लस 18 हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे ये 6,000 नहीं होगा, 6,000 प्लस 18 करके कितना होता है, 18 प्लस 6 24, तो 24 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, पर उस तरीके से मत करिए आप लोग, अभी सिंपल ही समझिए कि आपको क्या करना है। ये डेप्रिसिएशन वाला बाद में भी कर सकते हैं आप लोग, फाइन। सो दैट इज बेसिकली योर नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशन। ये डेप्रिसिएशन वाला मैं नेक्स्ट डे जब करूंगा तो आई विल स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन, एंड यहाँ पे डेप्रिसिएशन वाला चीज़ एक बार मैं फिर से बता दूंगा आप लोगों को। तो दिस इज हाउ यू विल कैलकुलेट नेट प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, आप प्रेजेंट वैल्यूज का एक कॉलम बनाएंगे, उस कॉलम का टोटल को इनिशियल इन्वेस्टमेंट से माइनस करेंगे, आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगा। ओके, सो आई होप आप लोगों को आज का ये पर्टिकुलर क्लास में जो टॉपिक है नेट प्रेजेंट वैल्यू का, वो क्लियरली समझ में आया है। आई विल नॉट गो अहेड विथ द अदर टॉपिक्स जस्ट टुडे, क्योंकि एक साथ करूँगा आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आज आप लोग ये 3 क्वेश्चंस जो मैंने डील किया, वो क्वेश्चंस पहले देख कर एक बार करिए, फिर आप लोग खुद से करने की कोशिश करिए, एंड ये डेप्रिसिएशन वाला जो चीज़ है वो भी एक बार खुद से ट्राई करिए। अगर मुझे आप लोग मैसेज करते हैं कि नहीं समझ में आया, देन अगले दिन मैं फिर से डेप्रिसिएशन वाला चीज़ समझा दूंगा। ठीक है, दैट इज इट फॉर टुडे। आई होप दैट आप लोग खुद से थोड़ा प्रैक्टिस वगैरह करेंगे, खुद से भी थोड़ा एफर्ट्स लेंगे, क्योंकि सब कोई को ही अभी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है नहीं करना है, बट थोड़ा थोड़ा पढ़ाई कंटिन्यू करिए रखिए, अदरवाइज बाद में प्रॉब्लम होगा। दैट इज़ इट, एंड आप लोग ऑलवेज एज आई से, डाउट है बिल्कुल पूछिए। फ़ोन नंबर आप लोग के सबके पास है मेरा, नहीं है तो यहाँ पे ले लीजिए। ओके।